बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। विजुअलाइजेशन हम पहले भी बात कर रहे थे, पॉडकास्ट के पहले भी एक बात चली थी जो थोड़ी इंटरेस्टिंग या कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, जो हमें करना चाहिए मेरे हिसाब से, विजन बोर्ड को लेके और विजुअलाइजेशन को लेके। इसको आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? कि कई बार आजकल लोग बोलते हैं कि आप विजन बोर्ड बनाना चाहिए, विजन बोर्ड को देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने के लिए, तो उसके ऊपर क्या ओपिनियन है? देखिए, इस बारे में मैं सबसे पहले तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं सबसे पहले कुछ देर के लिए आपसे क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही क्लियरिटी के साथ कुछ चीज़ें बताऊंगा। विजन बोर्ड बेसिकली एक स्कैम है, एक धोखा है। ओके, आप कहेंगे कैसे धोखा है? इसलिए धोखा है कि विजन बोर्ड और माइंड को आप दोनों को समझना पड़ेगा। कोई भी टेक्निक वही मानी जाएगी टेक्निक जो 100 लोगों के साथ, 100% लोगों के साथ हो। फॉर एग्जांपल 2 और 2 4 होते हैं, ये 100 लोगों के 100% लोगों के साथ होते हैं। इंडिया में भी होंगे और ये बाहर के देश में भी होंगे, मेरे लिए भी होंगे, आपके लिए भी होंगे। 2 और 2 4 ही रहेंगे। इसका मतलब है ये यूनिवर्सल लॉ है, इसे मैं मान सकता हूँ। अब सवाल उठता है कि आप एक तरफ कहते हैं कि विजन बोर्ड सिर्फ 1% लोगों के लिए काम करता है, और उसमें से कुछ ट्रेनर कह दें कि मेरे पास देखो BMW बाइक आ गई इससे, और मेरे पास बड़ी कार आ गई, या मेरे पास इतना पैसा आ गया, ये मैंने ये मैनिफेस्ट किया था इस लड़की से शादी करना, या मैं दुबई जाकर रहूँगा, ये मैनिफेस्ट किया था। और ऐसे में जो एक आम आदमी है वो उस ओरा में थोड़ी देर के लिए आ जाता है और ये नहीं जानता कि विजन बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट हमें थोपा गया है। जब मैं NLP को सीख रहा था और बहुत क्लोजली सीख रहा था, तो NLP में एक चीज़ आती है, रैंडम जनरलाइज्ड ओपिनियन, GRO, रैंडम जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन। यानी कि कोई भी कुछ कह दे, आप इमीडिएटली उसको फॉलो ना करो, बिकॉज ये काम मनुष्य का नहीं है। मनुष्य का काम, आपके पास एक कॉन्शियस माइंड है जिससे एनालिसिस करो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप विजन बोर्ड किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर लें कि वो चीज़ जो हमने विजन बोर्ड पर बनाई हुई है वो हम अट्रैक्ट कर लें, हमारा माइंड उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दें। पहले तो हमें यही नहीं पता कि कौन अट्रैक्ट कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आपकी ब्रेन सेल्स किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर प्रोग्राम हो गई, मान लेते हैं आपने कहा मुझे कार चाहिए, और कार के लिए आपकी ब्रेन सेल्स प्रोग्राम हो गई, तो उसके बाद क्या करेगी मैं बताता हूँ। उसके बाद आपके माइंड के अंदर एक फैक्टर होता है जिसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। ये मेडिकल टर्म है। यानी कि हमारे ब्रेन के पास एक ऐसा फिजिकल पार्ट है कि वो उसको लेगा कि जो मेरी ब्रेन सेल ने कहा है कि ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो RAS फैक्टर उसे लेगा, और RAS फैक्टर बेसिकली आपके एक चीज़ को तय करेगा, उसे हम ऑब्जर्वर्स इफेक्ट कहते हैं। जिशान साहब, ऑब्जर्वर्स इफेक्ट का मतलब है कि आप बाहर निकलेंगे और आप बेकार की चीज़ों को ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे। कोई लड़ रहा, आपका कोई मतलब नहीं होगा। जैसे अगर मुझे घर से अभी खबर आ जाए कि मेरी फैमिली में मेरी ज़रूरत है, किसी को चोट लग गई है, और अब मैं एकदम से तेज़ी से दौड़ूंगा बाइक लेके, कार लेके, या जैसे भी मैं दौड़ूंगा, और रास्ते में मुझे अगर कोई फिल्मी हीरो मिलता है, वो ऑटोग्राफ दे रहा है, वो मेरा फेवरेट है, तो क्या मैं उसका ऑटोग्राफ लूँगा कि पहले अपने पेशेंट को बचाऊँगा? पहले पेशेंट को बचाऊंगा ना। इसका मतलब है इस समय मेरा RAS फैक्टर ने मेरे पूरे ऑब्जर्वर्स इफेक्ट को तय कर दिया कि तुम्हें बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करना, उनकी फीलिंग मैं क्रिएट नहीं करूंगा आपके लिए एक फीलिंग रहेगी कि तुम इस काम को पहले करो। यानी कि जब आप विजन बोर्ड बनाते हैं, कार का, बंगले का, गाड़ी का, लड़की का, लड़के का, सोलमेट का, तो आप बेसिकली इस प्रोग्राम को पूरा करते हैं कि आपका ऑब्जर्वर्स इफेक्ट ऐसा रहे कि आपकी पूरी इमोशन उस फोकस पर लग जाए, और आपकी माइंड और बॉडी की जो कंप्लीट एक तरह से केमिस्ट्री है वो उसको पूरा करने पर लग जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, जिसको मैं मिरेकल सबस्टेंस कहता हूँ। अब मैं फिर वहीं लौट आता हूँ। अब सवाल उठता है कि मैं अपनी ब्रेन सेल्स को कैसे प्रोग्राम करूँ। आपने कहा जी विजन बोर्ड कर लेते हैं। इस बारे में जब मैंने सुना और मैंने सब चीज़ देखी, मैंने 1-2 ट्रेनर को करवाते हुए देखा 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो मैंने उनसे कहा कि सर आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं, मुझे मालूम है, आपने किताबें भी लिखी है, पर आप विजन बोर्ड को तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कैसे? यही तो बताया गया किताबों में। मैंने कहा एक बात बताओ, मैं आपसे ही पूछता हूँ जिशान साहब, आप एक मूवी देखने जाते हैं, 2 थिएटर हैं, 2 स्क्रीन है, एक ही मूवी है, लेकिन एक है ब्लैक एंड वाइट, एक है कलर्ड। लोग किसे देखेंगे? कलर्ड को देखेंगे। इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन के अंदर स्टोरी एक ही थी, पर हम कलर्ड चीज़ों को लाइक करते हैं। पर आप कहेंगे सर वो तो कार तो मैंने कलर ही चिपका रखी। ठीक बात है। मेरा अगला सवाल सुनिएगा। एक स्क्रीन पर स्टिल फोटोग्राफ दिखाई जा रहे हैं कलर्ड, उनके नीचे लिखा हुआ है ये शाहरुख खान है, आगे बनकर ये राहुल बनेगा, ये फला, ये सिमरन बनेगी, ये अमरीश पुरी है, ये इनका फादर बनेगा, ठीक है नहीं।
और लिखा हुआ है, और एक एक स्टिल फोटोग्राफ आ रहा है, जैसे चंपक में हम पढ़ा करते थे, और दूसरी स्क्रीन पर मूवी चल रही है, एक सीन के बाद एक सीन पूरा मूव हो रहे हैं। आप किसे लाइक करेंगे? मूवी को, स्टिल फोटोग्राफ को नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम माइंड कभी भी स्टिल फोटोग्राफ में प्रोग्राम ही नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूँ इमेजिन करो कि एक कोबरा की तस्वीर पड़ी हुई है, एक कागज़ पर कोबरा चिपका, कोबरा की मूवी है, कोबरा की फोटो है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं कहूँ इमेजिन करो कि एक कोबरा चलता हुआ आ रहा, अभी ऐसा लगेगा यार क्या कर रहे हो वर्मा जी, ऐसी विजुअलाइजेशन क्यों करा रहे हो? बिकॉज योर माइंड इज प्रोग्राम्ड बाय द मूवमेंट। तीसरी चीज़ मैं एक और लेता हूँ, कौन सी मूवी को आप देखेंगे जो साइलेंट है या जिसमें कुछ डायलॉग्स हैं, गाने हैं? यूजुअली जो डायलॉग हैं। इसका मतलब है हमारे ऑडियो भी चाहिए। और इससे भी इंपॉर्टेंट मैं चौथी चीज़ लेता हूँ, आपके घर में बहुत सारी एल्बम है, एल्बम में बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, अचानक उस एक फोटोग्राफ में 50 लोगों के बीच में आपका अपना फोटो है, आपकी निगाह कहाँ जाती है? लोगों के चेहरे पर कि अपने चेहरे पर? अपने चेहरे पर। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन है आपकी लाइफ में? आप। पांचवी चीज़ फिर मैं लेता हूँ विजन बोर्ड बनाने से पहले, मान लेते हैं हम बाहर जाएं स्टूडियो के, सड़क पर लाखों लोग गुजर रहे हैं और हम खड़े रहें 2-3 घंटे, तो हमारे आंखों के सामने 15-20 हज़ार लोग तो निकल ही जाएंगे, ठीक है ना? कितने लोग याद रहेंगे शाम तक? इक्का दुक्का, 2-3 दिन वो भी भूल जाएंगे। लेकिन अगर उन 15,000 लोगों में एक आदमी ऐसा जा रहा हो जिसको सचमुच में पूंछ निकली हुई हो और 2 सींग भी निकले हुए हों, हॉर्न्स, तो क्या अब हम भूल जाएंगे इस घटना को? ये हमें बुढ़ापे में भी याद रहेगी। इवन आपके बच्चे भी, उनके बच्चे भी कहेंगे कि दादू आपने ना एक आदमी को पूंछ देखी थी, नहीं? आप कहेंगे हाँ बेटा, वो तो आपने ना कोलकाता में देखी थी। अरे नहीं, मुंबई में देखी थी, आप कहेंगे ना, और आप बता देंगे उसको। वो दूसरी बात है कि दादू ने सुबह क्या खाया भूल गए, क्योंकि आपका माइंड उस इवेंट के लिए प्रोग्राम हो चुका है। पता है क्यों? बिकॉज इट वाज यूनिक। जो भी चीज़ हमारे लिए यूनिक होती है, हमारा माइंड उसके लिए प्रोग्राम होता है। ध्यान से सुनना, अगर मेरा फ्रेंड, अगर आपका आप किसी एक फ्रेंड है आपका, 10 सालों से वो हाउ आर यू कह रहा है, प्यार कर रहा है, हाथ मिला रहा है, लेकिन एक पार्टी में अगर वो एक दिन बदतमीजी कर दे, ऊट पटांग अनबेरेबल गाली दे दे, तो ये घटना याद रहेगी, बिकॉज इट वाज यूनिक। और किसी को जिंदगी भर गाली मिल रही हो, उसे कोई गले लगा ले तो उसको वो याद रहेगी। इसका मतलब है कि हमारा माइंड प्रोग्राम उन चीज़ों से होता है जो यूनिक है। अब आप एक बात बताइए, आपने एक विजन बोर्ड बनाया, एक कागज़ पर चिपका लिया, आपने अच्छा सा घर चिपका लिया, वो सारी स्टिल फोटोग्राफ हैं, उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, उनमें चूंकि मूवमेंट नहीं है, उनमें कोई साउंड नहीं है, उसमें आई भी नहीं है। चल आप कहते हैं जी मैंने अपना एक फ़ोटो भी लगा लिया कि ये मेरे हैं, तो भाई ये भी गड़बड़ हो गई। ये तो सिर्फ ये भी स्टिल फोटोग्राफ है आपका, आप अपने स्टिल फोटोग्राफ को तो देखना ही नहीं चाहते, मूवी को देखना चाहते हैं। और इसमें यूनिक क्या है? कार में इसमें यूनिक क्या है? अब आप कहेंगे फिर इसको कैसे देखें? याद रखिएगा, उन्हें बनाने के बाद अभी ये सिर्फ 1% काम हुआ था। 100% ये है कि अब आप आंखें बंद करिए, कंधों को सीधा करिए, लंबी सी सांस लेकर अपनी सांसों को 20 बार ऑब्जर्व करें ताकि आपके थॉट इधर उधर ना जाएं। और अब आप इमेजिन करें कि वो जो कार आपने ली थी या मांग रहे हैं, उसका कलर क्या है, उसे आप खोलेंगे कैसे, तो आवाज़ कैसे आएगी, उसमें आप चाबी कैसे घुमाएंगे, उसकी आवाज़ स्टार्टिंग की कैसे होगी, और यहाँ तक भी कोई बात नहीं बनी। इसमें यूनिक क्या है? यूनिक मैं बताता हूँ। इसमें यूनिक होगा कि अब आपके बगल में कौन बैठा है। आप कहेंगे सर मेरी छोटी बच्ची बैठी हुई है, बेटी बैठी हुई है, और वो ये कह रही पापा यू आर माई हीरो। याद रखिएगा, इसमें अभी भी खास नहीं हुआ। खास ये है जीशान साहब, हमारे पेन और गेन में जैसा मैंने इस पॉडकास्ट में बताया, पेन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर ये कार मिस हो गई, इस बच्ची को कैसा लगेगा? आप कहेंगे सर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस इमोशन के लिए तो सर कुछ भी कर सकता हूँ। याद रखिएगा, जैसे ही आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसी में एक इमोशन उठा लिया है, अब आपका RAS फैक्टर एक्टिवेट होगा। और वो भी कितनी देर में? इतनी देर में। आपको 1 साल के लिए क्यों विजन बोर्ड लगा रहे हो? ये 15 मिनट का काम है, बोर हो जाएगा माइंड देखते देखते स्टिल फोटोग्राफ को। उसमें यूनिक बनाइए। क्यों ये कार चाहिए? कौन आदमी है अगर कार नहीं मिली? कौन आदमी है अगर तुम पैसे नहीं, अगर तुम अमीर नहीं हुए तो किस पर फर्क पड़ेगा? आप कहते हैं मेरे स्पाउस पे, और आप उसके लिए पूरी जान दे सकते हो। तो सोचो कि अगर ये चीज़ नहीं हुई, वो भले ही कुछ ना कहे आपकी स्पाउस, लेकिन आपको पता है यार कहेंगे वो कुछ नहीं, लेकिन मैं उस चेहरे को नहीं देख सकता। अगर ये याद रखिएगा, पेन इज़ बिगर मोटिवेटर। कई बार हमारे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, कि हम क्या बनना चाहते हैं, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम क्या नहीं बनना चाहते। मैं मर्डरर नहीं बनना चाहता, मैं रेपिस्ट नहीं बनना चाहता, मैं अल्कोहलिक नहीं बनना चाहता, मैं पेशेंट नहीं बनना चाहता,
मैं सुसाइड में डुअर नहीं बनना चाहता। कई बार ये आइडेंटिटी आपको रोकती है। टोनी रॉबिन्स ये कहते हैं। तो इनका तो ध्यान ही नहीं दिया। सो व्हाट यू विल नॉट बिकम, what pain you will not get when you are thinking of it, it will program your mind and immediately आपका observer's effect strong हो जाएगा। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।